पवित्र शास्त्र बाइबल में बिलाम के बारे में 2 जगहों में उल्लेख मिलता है। पहला पुराने नियम की गिनती की पुस्तक अध्याय 22 वचन 24 में मिलती है और नए नियम में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अध्याय 2 और वचन 14 में मिलती है। हम नए नियम के विश्वासी हैं। हमारे मसीह जीवन में कहीं बिलाम की शिक्षा हावी तो नहीं हो रही है। इसी को रेखांकित करने के लिए बिलाम का वर्णन उदाहरण स्वरूप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाई जाती है। यीशु मसीह बिलाम की शिक्षा से सख्त नफरत करते हैं, इसीलिए नए नियम के विश्वासियों के लिए यूहन्ना को दर्शन देकर बिलाम की शिक्षा से परे रहने की चेतावनी दी है। अगर आप भी बिलाम की शिक्षा क्या है इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस संदेश को पूरा सुने, अन्यथा आप छोड़कर जा सकते हैं। आपकी मर्जी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सबसे पहले बिलाम की शिक्षा क्या है इस बारे में जानेंगे। इसके लिए हमें पुराने नियम में गिनती की पुस्तक में जाना होगा। गिनती की पुस्तक अध्याय 22 वचन 1 से आगे हम देखेंगे। यहाँ पर सिपोर का पुत्र बालक मोआब का राजा था। राजा बालक ने इस्राएलियों से बचने के लिए बिलाम की सहायता लेना चाहता था। मोआब का राजा बालक अपने दूतों को बिलाम के पास भेजता है। राजा के दूत बहुत सारे दक्षिणा को लेकर बिलाम के पास पहुंचते हैं और राजा के दूत बिलाम को इजराइलियों को श्राप देकर नष्ट करने की बात कही, लेकिन परमेश्वर ने बिलाम को ऐसा करने से मना किया। परमेश्वर ने बिलाम को बालाक राजा के दूतों के साथ जाने से मना किया। राजा ने बालाक के दूतों को पुनः भेजा कि उनके साथ वह चले, लेकिन परमेश्वर ने उनको मना किया। लेकिन परमेश्वर ने थोड़ी छूट दे दी जाने के लिए, लेकिन उनको कुछ भी बोलने से मना किया था। सिर्फ परमेश्वर ने बिलाम को उनके साथ जाने की अनुमति दी। हमें भी परमेश्वर हमको बुरे कार्यों को करने से रोकता है, लेकिन यदि बार बार हम जिद करते हैं तो परमेश्वर विवश होकर थोड़ी छूट दे देता है। हम इसको परमेश्वर की इच्छा समझ बैठते हैं। बिलाम अपनी गद्दी पर कांटी बांधकर मोआबी हकीमों के संग चल पड़ा और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। बिलाम आत्मिक रूप से अंधा हो चुका था, लेकिन उसकी गद्दी को स्वर्गदूत दिखाई पड़ा। गद्दी 3 बार यहोवा के दूत के तलवार से बिलाम को बचाने के लिए रास्ता बदल दी थी। इस पर बिलाम काफी क्रोधित हुआ और गद्दी को 3 बार बुरी तरह पीटा। इसके बाद परमेश्वर ने गद्दी की जुबान को खोल दिया और मनुष्यों जैसा बोलने लगा। गद्दी ने बिलाम से कही, मैंने 3 बार यहोवा के दूत से बचाने के लिए रास्ता बदली, क्योंकि यहोवा का दूत नंगी तलवार लेकर आपको मारने के लिए रास्ते में खड़ा था। आपको दिखाई नहीं दिया? हम पुराने या नए मसीह जरूर हैं, लेकिन हमारी आत्म अंधापन के कारण हमारे बुरे कार्यों को रोकने के लिए रास्ते में खड़े यहोवा के दूत को नहीं देख पाते हैं। बिलाम की शिक्षा वर्तमान मसीह जीवन में अधिकांशतः लागू होती है। गिनती की पुस्तक अध्याय 22 वचन 32। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गद्दी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है और यह गद्दी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। राजा बालाक ने बिलाम को कुल 4 बार श्राप देने को कहा, लेकिन चारों बार बिलाम ने इस्राएलियों को आशीष दिया। इस पर राजा बालाक काफी क्रोधित होता है, क्योंकि वह चाहता था कि धन के लोभ में इस्राएलियों को श्राप दे। बाइबल बताती है बिलाम इस्राएलियों को श्राप तो नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का पाप किया। क्योंकि परमेश्वर ने बिलाम को मोआबी के पास जाने से मना किया था, लेकिन बिलाम की जिद के कारण परमेश्वर उनको जाने की अनुमति दे दी। बिलाम की शिक्षा मसीहियों को आत्मिक अंधापन के बारे में बताती है। बिलाम को रास्ते में तलवार लिए खड़ा स्वर्गदूत दिखाई नहीं देता है, जबकि पशु गद्दी को दिखाई देती है। इसलिए हम सभी मसीहियों को आत्मिक अंधापन को दूर करने की जरूरत है। आत्मिक अंधापन के कारण बिलाम बाद में तलवार से मारे जाते हैं। अगर हम भी अपने आत्मिक अंधापन को दूर नहीं करते हैं तो हम भी मारे जा सकते हैं।
बुराई के रास्ते पर चलने वाले मसीहों को प्रभु का वचन अर्थात बाइबल कड़वा लगता है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि उसके राज का अंत हो। प्रभु अच्छी मार्ग में चलने के लिए किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि वह मनुष्य को संपूर्ण अधिकार दे चुका है कि स्वयं अच्छा बुरा को परख सके। प्रभु का कार्य है मनुष्य को सही रास्ता दिखाना, उस रास्ते में चलना या ना चलना मनुष्य के हाथ में है। लेकिन सभी मनुष्यों को न्याय के लिए यीशु मसीह के सामने न्याय के लिए खड़ा होना होगा। आपको आज का ये संदेश कैसे लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। संदेश सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।